बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही यूनिक, कम खर्च और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए सारी चीज़ें हमें किचन से ही मिल जाएंगी। बहुत क्विकली बनकर ये रेसिपी तैयार होती है और टेस्ट इतना लाजवाब बनता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधा कप सवैयाँ मैंने इस्तेमाल किए हैं। इन सवैयों को जो है वो यहाँ पे पैन में डालेंगे। पैन में डालने के बाद इन्हें चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इन्हें जो है वो हम ड्राई रोस्ट करेंगे यहाँ पे। और तब तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे जब तक इनकी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। तो इनका कलर वगैरह हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस हल्की सी खुशबू आने तक हमने इन्हें रोस्ट करना है इसी तरह से, ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। सवैयाँ जो हैं वो हर घर में होती हैं और यहाँ पे मीठा इतना ज़बरदस्त हमारा आज बनकर तैयार होने वाला है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त सा मीठा आपने खुद बनाया है। सवैयाँ मेरी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी थी, इनकी बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग गई थी। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 गिलास दूध और यहाँ पे मैंने इसमें 2 गिलास दूध शामिल कर दिया। अगर आपके पास खालिस दूध है तो वो इस्तेमाल करें, अगर आपके पास खालिस दूध नहीं है तो आप इसके अंदर यहाँ पे 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास खालिस दूध था तो इसलिए मैंने दूध ही शामिल किया। दूध शामिल करने के बाद जो है वो हम इसे गर्म होने तक या एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे, ताकि जो हमारी इसके अंदर सवैयाँ हैं वो भी अच्छी खासी नरम पड़ जाएं और अच्छे से कुक हो जाएं इसके अंदर। जैसे ही हमारी सवैयाँ कुक हो जाएंगी तब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिलाएंगे। स्पैचुला हम इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये सवैयाँ आपस में जुड़े नहीं और नीचे ना लगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरी सवैयाँ काफ़ी हद तक नरम हो चुकी थी। अब इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ चीनी। यहाँ पे मैंने आधा कप सवैयाँ ली थी तो आधा कप चीनी इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा मीठा डाल सकते हैं या इससे कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद मज़ीद इसे अच्छे से हिला देंगे ताकि चीनी अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे इसी तरह से पकाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी चीज़ शामिल करने जाने हैं, जिसकी वजह से हमारी सवैयाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनकर तैयार होंगी और बिल्कुल एक नई डिश हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी सवैयाँ पकती हैं यहाँ पे एक और मेन स्टेप कर लेते हैं। ये है मेरे पास एक पाउडर और ये आप समझ रहे होंगे कि ये कॉर्न स्टार्च है या कॉर्न फ्लोर है, तो ये कॉर्न फ्लोर बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर और इसे जो है वो हम आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें दूध डाला है। दूध डालकर जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी एक प्रिपरेशन है। आधा कप मैंने सवैयाँ ली हैं तो यहाँ पे तीन चम्मच जो है वो 3 खाने के चम्मच मेरे पास कस्टर्ड पाउडर था, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डालकर जो है वो इसे अच्छे से हल कर लिया। इसे हल करके साइड पे रख देंगे और जब हमारी सवैयाँ अच्छे से नरम हो जाएंगी इस तरह से, तो तब हम इसके अंदर ये कस्टर्ड वाला दूध डाल देंगे ताकि जो है वो हमारी सवैयाँ ज़बरदस्त सी बने। और हम यहाँ पे जो है वो साथ साथ हमने डालते जाना और साथ साथ स्पैचुला हिलाते रहना है। इससे ये होगा कि हमारा जो कस्टर्ड है वो एकदम से जाकर नीचे बैठ नहीं जाएगा और गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अगर आप स्पैचुला हिलाए बगैर जो है वो कस्टर्ड को डालेंगे तो ये एकदम से पैंदे में बैठ जाएगा और ये सारा जम जाएगा एकदम से और ये सारी रेसिपी जो है वो आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये बहुत ही मेन स्टेप है और बहुत ही ज़रूरी ट्रिक है जो आपने स्पैचुला को साथ साथ हिलाते रहना है और साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड इसमें डालते रहना है। तो यहाँ पे मैंने सारा डाल दिया है। पहले तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी जो है वो गाढ़ा नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये अच्छे से कुक होगा तो यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो अपना कलर भी देना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे ये अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पे रमज़ान में आप ढेर सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, स्नैक्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर ये एक मीठा अपने दस्तरखान पर बना कर रखें। यकीन जाने सब घर वाले जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक देखकर ही जो है वो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और टेस्ट करने के बाद तो वो आपकी इस डिश के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। टेस्ट वाइज भी ये बहुत यूनिक सी रेसिपी है। तो आप भी इस रेसिपी को इस रमज़ान ज़रूर ट्राई करें। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। तो यहाँ पे देखें कस्टर्ड जो मैंने इसमें शामिल किया था उसकी वजह से ये सवैयाँ अच्छी खासी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई हैं। इसे हम जो है वो मज़ीद कुक करेंगे, लेकिन फ्लेम यहाँ पे जो है वो मैंने लो कर दिया है।
तो इसे अब हम लो फ्लेम पर जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। इससे पहले भी मैं मीठे की ढेर सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। गाजर का मीठा बनाने की भी मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ इन दिनों में आपके साथ शेयर की हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। आप वो रेसिपीज़ देखें, चैनल विज़िट करें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे सेवइयाँ जो हैं वो मेरी अच्छी खासी गाढ़ी हो चुकी हैं। आपको जिस हद तक ये गाढ़ी पसंद आए आप उस हद तक इसे उतार लें। फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे और गार्निश करने के बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है वो आपने ज़रूर चेक करनी है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है, आप इसे दावत पर भी बना सकते हैं इस मीठे को। और जो है वैसे भी रूटीन वाइज भी मीठा अगर आपको पसंद है, आप अपने टेबल पर बनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। लो बजट भी है और बहुत क्विक बनकर ये तैयार होती है। यहाँ पे सारी सेवइयाँ जो हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं बाउल के अंदर। अब हम इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया बादाम, थोड़े से हम इसमें बादाम डालेंगे और इसे गार्निश करेंगे स्वीट कोकोनट के साथ। तो यहाँ पे मैंने कलर्ड स्वीट कोकोनट ले लिया थोड़ी सी, इससे इसे गार्निश करेंगे और इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 2 चीज़ें डाली हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मज़ीद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनकर आपकी रेसिपी तैयार होगी। यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी आज की ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसे 1-2 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए फ्रीज़ करें और फिर इसे इंजॉय करें और देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।